इस महोत्सव के निमंत्रण को जिन्होंने ठुकराया, मैं उन्हें बहुत प्यार से एक पंक्ति भेंट करना चाहता हूँ। सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। आपने जो कविता सुनाई उससे लगता है कि आपकी हर कविता राम से ही शुरू होती है और राम पे ही अंत। तो ये जो राम पे आप कविताएं लिखते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। बलवान तो राम भी थे और बलवान रावण भी था, पर रावण के मन में काम वासना थी, कामना थी, इसलिए उसका बल काम नहीं आया। प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव आज अनकट अयोध्या में बैठकर मना रहा है। हमने यहाँ पर भजन सुने, भक्तों को सुना, कवियों को सुना और सिंगर्स को भी सुना, लेकिन ऐसे ही एक और कवि आज हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं जो रामलला के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। यही नहीं, राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो पूरी कथा या कहानी या इतिहास कहें आप जो चलता आ रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने कुछ लिखा है जो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं कवि उमेश उत्साही जो जयपुर से अयोध्या आए हैं और उन्हीं से आज हम सुनेंगे कुछ कविताएं राम मंदिर आंदोलन और रामलला को लेकर। कवि जी नमस्कार, हमें समय देने के लिए। जी नमस्कार। कवि जी, कौन सी कविता है जो आपकी सबसे प्रिय है? अभी इस समय जो मैंने सबसे लेटेस्ट कविता लिखी है वो इस समय देश में बहुत वायरल हो रही है। आपके मंच पर मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो रचना आपको सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है। अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो मेरी दृष्टि से राम का दर्शन संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मांड में करिए। क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ है राम जी? पंचभूतों का यह शरीर, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें भगवान राम कैसे व्याप्त है? कि पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी। जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी। शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी। आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी। प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी। अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी। और जिन्होंने
भगवान राम के इस मंदिर में जो रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, इस महोत्सव के निमंत्रण को जिन्होंने ठुकराया, मैं उन्हें बहुत प्यार से एक पंक्ति भेंट करना चाहता हूँ। जरूर। कि अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, मुझ में भी राम जी तो तुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का। मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का। प्राणी सब अनित्य प्यारे नित्य एक राम जी, प्राणी सब अनित्य प्यारे नित्य एक राम जी, जगत असत्य प्यारे सत्य एक राम जी, जगत असत्य प्यारे सत्य एक राम जी। और राम जी कहाँ कहाँ है? ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी। काम से रहित बलवान में है राम जी। बलवान तो राम भी थे और बलवान रावण भी था, पर रावण के मन में काम वासना थी, कामना थी, इसलिए उसका बल काम नहीं आया। और भगवान राम के का जो मन था, उनका जो हृदय था, वह निष्काम था, इसलिए उनका बलवान होना सार्थक साबित हुआ। क्या कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल। और एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। राम जी का नाम भारत में महामंत्र है, राम राज में ही सच्चा लोकतंत्र है, राम जी के राज में ही सच्चा लोकतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबका। बहुत शुक्रिया कविराज। आपने जो कविता सुनाई, देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या बात है। आपने जो कविता सुनाई उससे लगता है कि आपकी हर कविता राम से ही शुरू होती है और राम पे ही अंत होती है। तो ये जो राम पे आप कविताएं लिखते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैंने आज के 9-10 साल पहले, वैसे मैं 30 साल से राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पढ़ता आ रहा हूं, पर मुझे एक दिन लगा कि इन मंचीय कविताओं के लिए मुझे कोई याद नहीं रखेगा, मुझे वो काम करना चाहिए जो शाश्वत हो, सनातन हो। तो मुझे लगा कि भगवान वाल्मीकि ने जो, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत में थी, तो तुलसीदास जी ने उनको रामचरितमानस रूप में वापस लिखा। मुझे लगा कि गीता पर अभी काम नहीं हुआ, तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी कविता में पद्यानुवाद, भावानुवाद किया है। तो उसको करने के बाद 9 साल बाद जब वह काम पूरा हुआ, तो मुझे राम जी की प्रेरणा मिली कि बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितने मुंह उतनी बात, जितनी कवि उतनी कल्पनाएं। तो मुझे लगा कि मुझे राम कथा भी लिखनी चाहिए, तो मैंने राम कथा का प्रारंभ कर दिया है और लगभग मैंने 70% काम पूरा कर दिया है। तो मैं उसके छंद अगर आप कहें तो मैं वो सुना सकता हूँ। आप वो भी सुनाइए, साथ में जो आपने भगवत गीता जी को कविता में ढाल दिया है, आप कह रहे हैं, उसके भी कुछ छंद जरूर सुनाइए। आपने क्या मेरे मन की बात कह दी। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, मेरी ऐसी मान्यता है कि संसार में जितने भी ज्ञान ग्रंथ हैं, अगर उन सबको एक बिलोने में डाला जाए और मथा जाए तो जो मक्खन निकलेगा उसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो परम पुरुष, और परम पुरुष स्वयं अवतार लेकर के और स्वयं अपने मुखारविंद से जो ज्ञान दे रहा है, उससे परम कोई ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आज, आपने आग्रह किया है, तो श्रीमद् भगवत गीता में से मैं कुछ अंश आपको सुनाता हूं।
छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है और संत लोग यहाँ विराजमान है। मैं आपके चरणों को प्रणाम करते हुए आप तक पंक्तियां पहुंचाता हूं। क्या कहा भगवान ने कि कर्म फलों का आश्रय लेकर कोई कर्म न करना रे। भगवान ने कहा कि कर्म की इच्छा से कोई कर्म मत करो। कर्म को अपना कर्तव्य मान करके जिस दिन करना शुरू कर दोगे उस दिन आप ये समझिए आप योगी हो गए। आपको न गृह त्याग की आवश्यकता है न जंगल में जाने की आवश्यकता है। आप संसार में रहकर के भी योगी हो सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मैं एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि कर्म फलों का आश्रय लेकर कोई कर्म न करना रे। कर्म करो कर्तव्यमान फिर योग में सदा विचरना रे। छोड़ दिए सब क्रिया पदार्थ पर मन से अभिलाषी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर से तो ग्रह त्याग का और भीतर आपके मन में वही कामनाएं रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म फलों का आश्रय लेकर कोई कर्म न करना रे। कर्म करो कर्तव्यमान फिर योग में सदा विचरना रे। छोड़ दिए सब क्रिया पदार्थ पर मन से अभिलाषी है। वो मनुष्य ना ही योगी है ना कोई सन्यासी है। हे पांडव ये वही योग सन्यास जिसे जग कहता है। संकल्पों का त्याग किए बिन योगी नहीं हो सकता है। तो जन्म जन्म अभ्यास करोगे, एक जन्म का मामला नहीं है, जन्म जन्म अभ्यास करोगे तब ही जन्म सुधरना रे। कर्म करो कर्तव्यमान फिर योग में सदा विचरना रे। छठे अध्याय के ये कुछ अंश था। मैं आपको 11वें अध्याय का एक छोटा सा अंश आपको और सुनाता हूं जिसमें भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन कराया। मैं उसका एक मेरा बहुत प्रिय छंद है, मैं वही छंद आपको सुनाता हूं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जो भी कह रहे हैं वह परम सत्य है, मैं मानता हूं। अब आपने मुझे इतना कह दिया है तो मैं चाहता हूं कि जो आपने मुझे कहा है बताया है मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान से आग्रह किया अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने उसको विराट रूप दिखाया। पहले विराट रूप दिखाने से पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करी। तो पहले तो भगवान कह रहे थे कि देख अर्जुन मैं तुझे क्या क्या दिखाता हूं, 12 आदित्य, 11 रुद्रावतार, 49 मरुदगण, ये सब मुझ में देख। जब अर्जुन ने देखना शुरू किया तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु आपने तो जो बताया मैं उससे भी कहीं अधिक देख रहा हूं। तो अर्जुन क्या बोलता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि विश्व रूप के प्रकाश सम्मुख नहीं है कुछ। अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है भगवान से कि विश्व रूप के प्रकाश सम्मुख नहीं है कुछ। एक साथ सहस्रों प्रकाशमान हो रवि। अनेकों विभागों में विभक्त संसार देखा मात्र एक अंश में ही देख ली जगत छवि। विश्वरूप दर्शन से रोम रोम पुलकित है, देख आश्चर्य से रूप महामानवी। करबद्ध शीश को झुका के अर्जुन बोले जैसे स्तुति गान करे भक्त उत्साही कवि कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक। समस्त देवलोकों को मैं आप में दर्शन कर रहा हूं कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक। प्राणियों के भिन्न व विशेष समुदाय को कमला सनस्त ब्रह्मा शंकर को देखता हूँ। देखता समस्त ऋषि दिव्य सर्पराय को। विश्वनाथ आपके अनेक हाथ मुख पेट, नेत्र देख विश्वरूप में विशाल काय को। नाही आदि मध्य अंत रूप सर्वाधिक अनंत, ऐसे देखता मैं आप वासुदेवाय को। आप हैं किरीट गदा चक्र शंख पद्मधारी, तेज पुंज आप सर्वत्र प्रकाशमान है। आप अग्नि के समान है सदा दे दीप्यमान, सूर्य के समान नाभ दिव्य कांतिमान है। आपको इन नेत्रों से देखना कठिन ही है, आपका न कोई अनुमान उपमान है। आप हैं अक्षर ब्रह्म सब के परम धाम, धर्म संरक्षक अविनाशी भगवान है। आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु।
आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, आप अनंत बाहुबली सामर्थ्यवान है, सूर्य चंद्र नेत्र मुख प्रज्वलित अग्नि समान है, आपके ही तेज का जगत में तापमान है, आपसे ही परिपूर्ण है दसों दिशाएं और स्वर्ग पृथ्वी के मध्य ये जो आसमान है, आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देखकर तीनों लोक व्याकुल हैं और परेशान है। अंतिम पंक्तियां, दो पंक्तियां कहना चाहता हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्यार से कही थी और वो आपके हृदय में उतारने लायक है। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने ये कहा था कि अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा लेकर के, प्रण लेकर के मैं तुम्हें कह रहा हूं। पहली बात तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तो वो तो परम सत्य होगा ही होगा और है ही, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए क्या कहा कि हे अर्जुन, मैं प्रण और प्रतिज्ञा लेकर के कह रहा हूं कि मुझे इस संसार में गीता वाचकों से बढ़कर के, गीता को सुनने वाले, समझने वाले और उसे समझाने वाले लोगों से प्रिय इस संसार में मुझे न तो कोई था, न कोई है और ना कोई होगा। तो भगवान ने क्या कहा, मैंने उनको दो पंक्तियों में मैंने लिखा कि गीता वाचकों से बढ़ प्रिय मुझे कोई नहीं, ना ही होगा धरती पे, ये भी मेरा प्रण है। धर्म संवाद का जो अनुशीलन करेगा, ज्ञान यज्ञ पूजित हुआ मैं उस क्षण है। कि जहां जहां ये चर्चा होगी ऐसा लगता है कि वहां ज्ञान यज्ञ हो रहा है और उस ज्ञान यज्ञ का नैवेद्य मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम राम की नगरी अयोध्या में बैठे हैं जी। आपने प्रभु श्री राम पे पहले भी कुछ सुनाया जी। कुछ ऐसा भी सुना सकते हैं कि प्रभु श्री राम अब पधार गए हैं, जी। पधारने के बाद अयोध्या कैसी होगी? जी, क्या बात है, आपने मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां याद दिला दी है। जी। मैंने श्रीमद् भगवत गीता का कार्य संपूर्ण करने के बाद राम कथा लिखना शुरू किया। जी। उसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो आज के दौर में भी आप उनको अनुभूत कर सकते हैं। सुनाता हूं मैं आपको। राम कौन? घट घट में निवास करने वाला वो राम कैसे अयोध्या का वासी हो गया? कि आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, कि घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु हो गए अयोध्यावासी, कारण विचित्र हैं। दोबारा शुरू करिए। घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु हो गए अयोध्यावासी, कारण विचित्र है। धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो, अधर्म की तो साधुओं के त्राण हेतु रचित चरित्र है। कौन उत्तम सुपुत्र पति सखा भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जाम्ब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक के उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्यत रूपा ने तपस्या घोर करके मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। भगवान राम का उदार चरित्र देखिए। भगवान राम ने जन्म लेने से पहले हनुमान को भेज दिया, बोले जाओ हनुमान मेरे मित्र सुग्रीव की रक्षा करो, सहायता करो उसकी। तो ये भगवान राम का ऐसा उदार चरित्र है। मैं एक क्षण सुनाता हूं भगवान राम के जन्म का। भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और इस समय भगवान राम के जन्म का प्रसंग मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। भगवान राम साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है, यज्ञ पुरुष भगवान है और यज्ञ पुरुष भगवान बिना यज्ञ करवाए तो जन्म ले ही नहीं सकते, तो अपने पिताजी से पहले यज्ञ करवाया। ये भगवान राम की लीला थी कि राम है यज्ञ पुरुष। यज्ञ का प्रसाद पाके माता कौशल्या को हुआ गर्भ का आभास है। चतुर्भुज रूप धर राम जी प्रकट हुए, कौशल्या के कक्ष में अलौकिक प्रकाश है। होने लगी पुष्प वर्षा, घंटे घड़ियाल बजे, देवी देवताओं से भरा हुआ आकाश है। स्तनपान हेतु माँ की ममता उमड़ रही, शिशु बन रोने लगे अद्भुत विलास है। तो राम जी का जब जन्म हुआ तो महाराज दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाया और बुला करके आसन दे करके उनसे निवेदन किया कि महाराज मुझे बताइए आप अपना पंचांग खोल करके कि मेरे घर में किसने जन्म लिया है, ये आने वाला जो प्राणी है ये कौन है, मुझे थोड़ा पंचांग खोल करके इनकी जन्म कुंडली बताइए। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने पंचांग खोल करके राम की कुंडली बनाई और फिर भगवान के बारे में क्या कहा, ये मेरा बहुत प्रिय छंद है, मैं आपको बड़े प्रेम से समर्पित करता हूं।
कि राम जी का जन्म, कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। वही परमात्मा है कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप हुआ राम, इनका है नाम सर्व सुख राशि है। ये आए नहीं अकेले, ये आए नहीं अकेले, आए हैं समस्त देव, धर के विचित्र रूप हुए वनवासी है। और राम जी की कुंडली को, बे अंतिम पंक्ति जो है, इसको बोलते समय वशिष्ठ जी ने देखा मैं बोल कुछ और रहे थे, पर आकाश में भगवान शिव के दर्शन हो गए। बार बार भगवान शिव आते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं, काशी जाते हैं, काशी में जाके 2 मिनट नहीं रुकते, वापस आते हैं, फिर राम जी के दर्शन करते हैं। तो ये प्रक्रिया जब वशिष्ठ जी ने देखी तो उन्होंने क्या कहा, पंक्ति सुनना, कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप हुआ राम, इनका है नाम सर्व सुख राशि है। ये आए नहीं अकेले, आए हैं समस्त देव, धर के विचित्र रूप हुए वनवासी है। राम जी की दर्शनों की व्याकुलता इतनी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है। राम का प्रभाव, राम का प्रभाव, राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे। राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। बोले दशरथ जी से राम की जरूरत है, राम को पुकार रहे सारे साधु संत हैं। गौतम मुनि के आश्रम आके बोले मुनि, अहिल्या उद्धार करो आप भगवंत हैं। राम चरणों की धूल से वो स्थूल शिलाखंड नारी रूप में सजीव हो गया तुरंत है। बाद राम ने सुबाहु ताड़का का वध किया, बोले ऋषियों से करो यज्ञ निर्बाध है। मेरा ये को दंड दंड देगा उसको प्रचंड, जो भी दैत्य करेगा उद्दंड अपराध है। साधु संत विप्रगण ऋषि मुनियों के प्रति राम जी के मन में भी आस्था अगाध है। राम क्रूर कर्मी नराधमों को दंड देते, राम उसी के रक्षक जो कि निरपराध है। राम उसी के रक्षक जो कि निरपराध है। पंक्तियां सुनाता हूँ। आपकी कविताओं का असर इतना हो गया कि प्रभु बिल्कुल भाव से भर गए हैं, और देखिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो कुर्सी से चलते हुए आपसे मिलने आए हैं। मैं भी भाव विभोर हो गया हूँ। ये भी राम का एक रूप है। ऐसे भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भक्ति के बारे में तो बड़ा अनंत, क्या कहना चाहेंगे भक्ति पे? मैं भक्ति के विषय में भगवान का एक भाव समझ में आता है। मैं निवेदन करूंगा, ये अब शांत हो गए हैं, इनका हृदय बहुत शीतल हो गया है और इनका मन भर आया है, असल में भर आया है। प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। आराम से लेके जाइएगा इनको, आराम से आराम से आराम से आराम से। हो प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने क्या कहा? शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते समय पहली बात ही यही कही कि हे शबरी, मुझे सबसे पहली भक्ति तो वो प्रिय है जो व्यक्ति संतों की संगति करें। संत मुझे बहुत प्रिय है। तो ये भजन भाव का बहुत विशद वर्णन भगवान राम ने स्वयं किया है और हम तो खुद भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होने के बाद शब्द, ये जिह्वा मौन हो जाती है। मौन हो जाती है। प्रभु श्री राम, जय जय श्री। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो कवि हैं, जाते जाते इस देश की जो राजनीति है उस पे अगर कुछ सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। क्या बात है, आपने मेरा प्रिय विषय मेरे सामने रख दिया है। अब सुनिए साहब, देश की राजनीति पर मेरा एक कवि की दृष्टि क्या कहती है। मैंने इन 30-35 सालों में, जब से मैं मंचों पर हूँ, कवि सम्मेलन के मंचों पर, जब से मैंने कविता लिखना शुरू किया है, इस देश की राजनीति को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है।
मैं 4-6 पंक्तियां सुनाता हूं और ये मेरी कविता मैं कहता हूं बहुत लोगों को बहुत प्रिय है, और मैं वही पंक्तियां आपको निवेदन करता हूं कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, कि हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है। राजनीति में 2 तरह के व्यक्ति परंपरा विचारधाराएं हैं, उन पर आप ध्यान करना और पंक्तियां सुनना कि हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है, कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से, कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से, कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई दुश्मन से मिल करके भेद हमारे खोल रहा, कोई दुश्मन से मिलकर के भेद हमारे खोल रहा। मुझको आधा भारत शिक्षित आधा दीक्षित दिखता है, मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है, मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है। हे भारत माता तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते, हे भारत माता तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते। जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए। इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है, पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है, पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। और पंक्ति कहता हूं, मेरी 2 पंक्तियों ने इस देश में बहुत माहौल बनाया है, पूरे देश में हल्ला मचाया लोगों ने, बोले चाय बेचने वाला चाय बेचने वाला। मैंने 2-3 महीने तो इस बात को सुना और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक पंक्ति लिखी, अगर आपके हृदय में उतर जाए तो आप सबका हृदय भी फट पड़ना चाहिए। जरूर जरूर। क्या कहना चाहता हूं कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेच। ये अपने देश की ब्रांडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है पूरी दुनिया में। ये कला सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के पास है। और मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक पंक्ति और कहता हूं, जिन लोगों के हाथ ताली नहीं बजे ना, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपने हाथों को बांध करके रखें। अगर फिर भी मैंने आपके हाथ खुला दिए तो फिर खुल जाए तो फिर अच्छे से खोल के बताना कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं मोदी। राम भक्ति से सराबोर हमारे उमेश उत्साही जी ने सब में उत्साह भर दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ऐसे ही आप एक चीज बहुत अद्भुत याद आ रही है, अगर उधर से आपको अनुमति है तो मैं सुना दूं भले। 2 मिनट में अगर सुना सकते हैं तो आप बैठे हैं। अरे 2 मिनट का क्या, मैं 4 मिनट सुनाऊंगा, लेकिन 4 मिनट में मैं आपको ये दिखा दूंगा कि हनुमान जी ने उड़ान कैसे भरी, लंका कैसे गए। सुनाइए सुनाइए। अगर आप वो सुनना चाहें तो, और उधर से भी आज्ञा हो तो। हनुमान जी की बात हो गई है, राम जी के परम भक्त हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं। इसलिए मेरा मन सुनाइए कि बिना हनुमान की कथा गाए राम जी की कथा संपूर्ण नहीं होती। जी जी सुनाइए। इसलिए सुनाता हूं। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने
हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। अरे हनुमान, तुम कौन सी चिंता में निमग्न हो? तुम्हारा अवतार ही इसी कार्य के लिए हुआ है। तुम लंका पहुंचने की बात कर रहे हो, तुम तो सूर्य तक पहुंचे हुए हो। ये समंदर की बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए नदी नाले के समान है। बस इतना याद दिलाना था और हनुमान जी के शरीर में प्रतिक्रिया होने लगी। कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी का बल, वेग, प्रताप, तेज, पुंज सब बढ़ने लगा। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से क्या कहा कि जामवंत जी महाराज, जब मुझे ये पता चल ही गया है कि ये कार्य मुझे ही करना है, सिर्फ मुझे ही करना है, तो फिर देर किस बात की? तो भगवान हनुमान जी ने क्या कहा जामवंत जी से, पंक्तियां सुनिए कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो। अब क्यों विलंब हो? कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो, जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी। लेकर दशानन कहाँ गया है जानकी को पहचान कर लूं मैं पहले उस स्थान की। धरती की धूल फांकने से कुछ न मिलेगा, भरनी पड़ेगी अब उड़ान आसमान की। जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचेगा कपि, कौन गति रोक सकता है हनुमान की? कौन गति रोक सकता है हनुमान की? कि जिस नाभ मार्ग। तो हनुमान जी ने अपना पहला संवाद मन ही मन में माता जानकी से क्या कहा? हनुमान जी ने क्या कहा कि जिस नाभ मार्ग, आकाश मार्ग, कि जिस नाभ मार्ग देव चारण विचरते हैं, जिस नाभ मार्ग देव चारण विचरते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। मायावी रावण तो विमान लेके आया यहाँ, मुझको जरूरत नहीं किसी विमान की। ये नदी नाले पहाड़ सो योजन समुद्र क्या है, क्षण में ही गति रोक दूं मैं दिन मान की। दीजिएगा अनुमति जामवंत बाबा, मुझे आ गई है घड़ी अब मेरे प्रस्थान की। तो क्या होता है, हनुमान जी का जब क्रोध भीतर से रावण के प्रति प्रकट होता है शरीर में, तो हनुमान जी की गति और उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसे होती है कि मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे। नंदी से जब नंदी को क्रोध आता है तो क्रोध में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, शायद उसका स्वरूप देख करके ही आदमी डर जाए। तो ऐसा क्रोध था कि मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे शिव जी के यान के समान लगने लगे। हनुमान जी कैसे लगने लगे कि मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे शिव जी के यान के समान लगने लगे। पर्वत समान उस वानर समूह में वे सुमेरु समान हनुमान लगने लगे। अब क्या करेंगे हनुमान जी कमाल देखो, अब क्या करेंगे हनुमान जी कमाल देखो, सारे वानरों के अनुमान लगने लगे। अब क्या करेंगे हनुमान जी कमाल देखो, सारे वानरों के अनुमान लगने लगे। सीता न मिली तो सारे वानर तजेंगे प्राण, हनुमान जी सभी के प्राण लगने लगे। हनुमान जी सभी के प्राण लगने लगे। तो हनुमान जी की चाल कैसी थी? अंतिम पंक्तियां के चाल कैसी थी हनुमान जी की कि हाथियों के जंगल में, साउथ में तो हाथी आती है, तो हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते, उत्पीड़ित करते हुए ऐसे हनुमान जी चले कि हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते। ऐरावत के अनुरूप चले हनुमान जी, वृक्षों को उखाड़ दिया, पर्वतों को गाड़ दिया, धर के विराट रूप चले हनुमान जी। ठोकरों से भारी शिलाखंडों को उछाल दिया, धर विकराल रूप चले हनुमान जी। क्रोध से भुजाएं और नथुने फड़क रहे, धर महाकाल रूप चले हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्र कवि उमेश उत्साही जी, जिन्होंने आज यहाँ बैठे संपूर्ण राम भक्तों में उत्साह भर दिया। बहुत शुक्रिया प्रभु हमें अपना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।